बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं वक़्फ़ मेज़बान राजा हारून, आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़। आज मैं आपको रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है उसके बारे से आगाह कर रहा हूँ। रियल एस्टेट कम्युनिटी के ऊपर जो टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, उस टैक्सेस के रद्द अमल के तौर पर रियल एस्टेट कम्युनिटी आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है और उसके बाहर एक प्रोटेस्ट भी करेगी। आइए चलते हैं और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताते हैं। लेकिन जैसे बजट अप्रूव हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आज हमें जिस सूरत हाल का सामना है वो सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता बै है, इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई कठिन है, नाकाबिल कबूल है, जुल्म है, ज़्यादती है। गर्ज़ ये कि आप जो भी नाम देना चाहें, ये किसी सूरत में भी टैक्सेस किसी भी हालत में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काबिल कबूल नहीं है। हमारे साथ आज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के दोस्त भी मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से भी दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि इस कंस्ट्रक्शन के साथ 60 से 70 अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी शामिल हैं, तो वो तमाम दोस्त भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनका भी यही कंसर्न है। बहुत सी स्टील मिल्स ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं, तो इस एलसीज़ के मसाइल हैं। गर्ज़ ये कि आप नाम लें, कोई ऐसा मसला नहीं है कि इस वक्त जो हमें दरपेश ना हो। इन्फ्लेशन की वजह से, डॉलर के हाइक की वजह से, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, वो जो कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्रेशर में है। ज़मीन को कोई बंदा ये कह दे कि जी ये नॉन प्रोडक्टिव है, उसकी अकल पर मातम करने के अलावा कुछ करने को दिल नहीं चाहता। दूसरी मेरी आपसे गुजारिश है, दुनिया के तमाम ममालिक अपनी मईशत, अपने बजट का हिसाब रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक करते हैं। अमेरिका जो दुनिया का ख्वाब है, वहाँ 10 लाख डॉलर अगर 5 साल के लिए आप रियल एस्टेट में लगाएं तो आपकी फैमिली को नेशनलिटी मिलती है। तुर्की में 3 लाख डॉलर लगाए मिलती है। दुनिया के तमाम ममालिक रियल एस्टेट में पैसा लगाने से बाजू खोलते हैं, इज्जत देते हैं। ये मुल्क है जो बंदा रियल एस्टेट में अरबों रुपया लगाकर इस मुल्क की मईशत बनाता है, उस बंदे के लिए ज़िंदगी आज़ाद कर दी जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हालात ये हैं कि बढ़ते बढ़ते इस वक्त जो टैक्स पेयर है वो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा 1 करोड़ की 8 लाख रुपया, नॉन टैक्स पेयर खरीदेगा 19 लाख रुपया 1 करोड़ पे। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ आप रियल एस्टेट, जो वही बात कह रहा हूँ कि माँ है दुनिया मईशत की, उसको तबाह कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बैंकों में 21 और 22% सूद दे रहे हैं। पिछले 2 साल में जो रुपए की डिवैल्यूएशन हुई है, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज आपकी शायद 40 करोड़ की तो 60 करोड़ की हो चुकी है, तो वो ऑलरेडी महंगी है। इसी के साथ जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है, आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसमें कुछ इम्पैक्ट आया क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं। और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि इंपोर्ट बंद कर दें, तो जो मौजूदा मटेरियल्स है वो और भी महंगे हो गए। इन्फ्लेशन की वजह गवर्नमेंट खुद है, उसकी अपनी पॉलिसी है। जबकि IMF कहता रहा कि आप इंपोर्ट बंद ना करें, गवर्नमेंट ने फिर भी नहीं सुनी और इंपोर्ट आज तक बंद है इस मुल्क में। एसेंशियल आइटम है हमारे, जिसमें हमारी कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट है, चाहे वो लिफ्ट्स हो, लाइट्स हो, चिलर्स हो, प्लांट मशीनरी हो, या फैक्ट्रीज की इक्विपमेंट हो, या स्पेयर पार्ट्स हो। एसेंशियल आइटम्स है ये, जिसके बगैर ना कोई फैक्ट्री चल सकती है, ना कोई बिल्डिंग ऑपरेशन हो सकती है, ना कोई मंसूबा कंप्लीट हो सकता है। तो ये हमारा शिकवा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आपने मुल्क को रोक दिया। और आज कोई भी मेजर प्रोजेक्ट, चाहे कराची का हो, लाहौर का हो, या इस्लामाबाद का हो, वो कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं है। और इसके साथ ही आप देखेंगे जो आपके रिसेंट टैरिफ्स की कॉस्ट ऊपर गई है, जो जितने आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे वो पास ऑन आप करेंगे आप कंज्यूमर पे, फिर आप कहेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही। 50 से ज़्यादा % इन्फ्लेशन जा चुकी है पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी पॉलिसी फ्लॉड पॉलिसी है। जो ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान जो टैक्स देती है, 3% की हम बात कर रहे हैं, आज भी इस मुल्क का टैक्स टू GDP रेशियो 9% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये अफसोस है। ना हमारे पास रिजर्व्स हैं, ना हमारे पास एक्सपोर्ट्स हैं। और भी ममालिक के 9% के करीब होंगे, लेकिन उनके पास रिजर्व 40 बिलियन से ज़्यादा है जो हमारे सारे मुल्क हैं। आप ये देखें कि दुबई जैसे मुल्क, दुबई जैसे शहर, यूएई जैसे मुल्क, आज सारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल पाकिस्तान से वहाँ पे हो रहा है। तो इसी बुनियाद पर हो रहा है कि वो रियल एस्टेट की अट्रैक्शन ला रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान अगर रियल एस्टेट की सरपरस्ती नहीं करेगी तो हमारा मुल्क जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी या दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में नहीं आ सकता। ये खाम ख्याली है कि हम अनदर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके और रियल एस्टेट को तीसरे चौथे नंबर पर
कंसीडर करें। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी मुशर्रफ साहब का दौर था, उसके बाद हमने बहुत सारे दौर देखे। तमाम इंडस्ट्रीज और जिन पर आज हम तकिया करने जा रहे हैं, ये अपना बोरिया बिस्तर गोल करके कोई मलेशिया चला गया था, कोई सिंगापुर चला गया था और कोई बांग्लादेश चला गया था। और यही रियल एस्टेट की इंडस्ट्री थी, जब बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था, यही लोग थे जिन्होंने अपने मुल्क के पाकिस्तान की आबियारी की और उस दलदल से मुल्क को दोबारा एक जरखेज और खूबसूरत मुल्क में ला खड़ा किया। तो मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपने फेडरेशन और आईई के प्रेसिडेंट और फेडरेशन के तमाम लोगों को ये इंश्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान गोश पे नाखन भी रहेगी और प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो बात किसी सूरत में मौजू नहीं है। IMF जो भी हमें देने जा रहा है या दे रहा है, नो डाउट के मुल्क पाकिस्तान उस वक्त उसकी बड़ी ज़रूरत थी। हम उनकी हर जायज़ और नाजायज़ हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम के पीछे लब्बैक करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सरदार ताज महमूद जो प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट के और प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद फेडरेशन ऑफ डीलर्स एसोसिएशन के, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट और बाकी तमाम मुकाबरीन का यही कहना था कि गवर्नमेंट ने जो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाए हैं वो अनफेयर टैक्स हैं और अनरैशनल टैक्स है। और उन्होंने ये कहा कि टैक्स गवर्नमेंट इकट्ठा करे, हम देने पे तैयार है, लेकिन ये जो शरह टैक्स लगाया गया ये इंतहाई बुलंद शरह लगाया गया जो रियल एस्टेट सेक्टर की तबाही का सबब बन सकता है। उन्होंने ये कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर इस टैक्स के साथ नहीं चल सकता। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम आज एहतजाज कर रहे हैं और एक एहतजाज की कॉल देंगे, अगर इन टैक्सेस को वापस नहीं लिया गया तो पाकिस्तान की तमाम तर शरह को बंद कर दिया जाएगा। अगले प्रोग्राम में आपको रियल एस्टेट सेक्टर की कोई और डेवलपमेंट बताएंगे। अपने मेज़बान राजा और उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।